भाई जंब शक्ति चौक पर श्री कुलदीप जी बिश्नोई श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे हैं। सभी शेयर जरूर कर दें। और कुलदीप जी बिश्नोई जंब शक्ति चौक पर साथ में हैं विधायक नलवार श्री रणबीर जी पनियार और तमाम कार्यकर्ता। एक बोलो डम्बेश्वर भगवान की जय। हम पूछने योग्य है कौन? उस समय भृगु मुनि ब्राह्मण देवता घोर से ब्रह्मा को क्रोध आ गया। हे भृगु, तुझे खबर नहीं है तेरा बाप जो प्राण नहीं चलना गाली है वो गाली। भृगु मुनि ने क्या ब्रह्मा जी आप वहां से सीधे भगवान शंकर की ओर जाते हैं। शंकर भगवान शंकर चिता भस्म हरे कहा, चिता की भस्म लगाए हुए हैं और चिता की भस्म लगा के माला पर पहन के महाराज लगातार भगु दौड़ते दौड़ते भगवान शंकर को बोल दिया मंगल किस प्रकार से बेचा होता है कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर को मुझे बोलने का होश नहीं है, तुझे खबर नहीं मैं कौन बोलता हूँ। भृगु महाराज ने कहा अरे शंकर भगवान हमें ऐसा लगे तुम खेल हो, तुम भी पूछने योग्य नहीं, तुम भी खेल हो। महाराज जैसे ही भृगु मुनि भगवान विष्णु आने लगे और विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी महारानी जो है चरण दबा रही है। बेटा 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 क्षमा भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। बोलिए भगवान
विष्णु भगवान की जय, सर्वदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, परम सौभाग्य का विषय है आज हमारी इसी भागवती भागीरथी के मध्य जिनको कौन नहीं जानता, प्रातः स्मरणे परम श्रद्धेय गोलोकवासी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी के यशस्वी सुपुत्र विष्णु रत्न भाई श्री कुलदीप सिंह विष्णु जी पधारे। जो की सेवा तो कौन नहीं जानता, आपके साथ वालों को दुनिया जानती है सर, क्या बात है। दोनों भाइयों के लिए कालों की सेवा, बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां हमारे अतीत भाई कुलदीप सिंह और रणवीर की पंजाब जी का गुरुदेव अभिनंदन करते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए गुरुदेव और इनके साथ जितने भी सदस्य पहुंचे उन सभी का कमेटी के लोगों से ठीक है। श्री भक्तवत्सल भगवान जय हो। देखो कितना बड़ा भाव है। हमारे राजस्थान के बहुत अच्छे महात्मा हुए जिनका नाम स्वामी रामचंद्र जी महाराज। स्वामी जी कहा करते थे, क्योंकि आपको यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस जमशक्ति मंदिर के ऊपर हर वर्ष की भांति आगे भी कथा होती रहेगी। आपको हर साल हर कथा में यहाँ अवश्य पधारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करूंगा कि पहले कुलदीप जी का स्वागत करें हमारी कमेटी के सदस्यों की तरफ से। हमारे मैं नाम लिख के बोलूंगा वो कितना फटाफट मंच पे आएंगे। श्री ओम प्रकाश जी राहल प्रधान नंबेश्वर मंदिर जमशक्ति चौक सदलपुर, श्री सहदेव जी कालेराणा, रमेश जी खिचड़, हवा सिंह जी पुनिया, ये सभी मंच पे आए और हमारे हृदय के सम्राट हमारे भाई कुलदीप जी को एक चद्दर भेंट करके उनका अभिनंदन उनका स्वागत करेंगे। और नथुराम जी सरपंच, सुल्तान जी खिचड़, हनुमान जी राठौर, गोविंदर जी साजुदा और कृष्ण जी फुलसाने आप सभी भी मंच पर आए और इन सब का सहयोग करेंगे। और भाई रणदीप जी को भी
सत्तर उठा करके उनका भी मान सम्मान करें। हमारे नलवा हल्के के विधायक भाई रणधीर सिंह पनियार साहब का भी सत्तर भेंट करके उनका भी अभिनंदन करें। वैसे तो गुरु जी ने अभिनंदन स्वागत और धन्यवाद सभी अपनी व्यासपीठ से आशीर्वाद दे डाला और बहुत कृपा उन्होंने की, बड़ी रिक्वेस्ट थी कि हम सब क्षेत्रवासियों की तरफ से कि नेता नहीं, ये तो हमारे अग्र सम्राट है, बोले ब्रह्मेश्वर भगवान की। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हाथ के सम्राट, हमारे दिलों की धड़कन ठाकर जी चेयरमैन साहब कृपया मंच पे हैं। मंच पर हमको भी पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। अभी अभी मार्केट कमेटी आदमपुर के चेयरमैन बने हैं, उनका यहाँ पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सुभाष जी तेड़ू और हमारे विश्व सभा किसान के प्रधान जगदीश जी कड़वासा साहब से अनुरोध करूंगा मंच पे आए और गुरु से आशीर्वाद लें। आपके साथ आपके सभी टीम भाइयों का भी यहाँ पर अपने हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आशीर्वाद तो आपने ले लिया, लेकिन एक बार आप अभी मुझे सूचना मिली है कि भाई साहब को कहीं जल्दी में जाना है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वही माइक को उपलब्ध कराया जाए। 2 शब्द हमारी जो जनता जनार्दन है वो आपके मुख से कुछ सुनने के लिए तत्पर है, तो भाई साहब आप हमें ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा दीजिए ताकि हम आपके साथ लग करके जो गुरु आशीर्वाद को पूरा करते हैं। बोले ब्रह्मेश्वर भगवान की, भागवत भगवान की। बोलो गुरु जगेश्वर भगवान की। परम श्रद्धेय, जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे महान संत, महामंडलेश्वर, महामानव, विश्व गुरु आदरणीय बजरंग दास जी की आज इस भागवत कथा में आकर मैं अपने आप को बहुत हद तक रहा। एक बार मुझे इनके आश्रम में जाने का मौका, आश्रम की बात करें कि इनके उद्घाटन में अशोक गहलोत जी ने मैं आपके वहां आया था, तो इनके प्रति जो श्रद्धा मुख्यमंत्री जी की थी, मैं समझता हूँ मेरा उसमें मन हृदय गौरवित हो गया कि प्रदेश के अंतिम राज्य का मुख्यमंत्री भी इनके बार बार चरणों के आने वाले। तो आज हमारे सदरपुर में ये आए, कई बार आते रहते हैं, इनका मैं सदरपुर की ओर से, अपनी ओर से मैं दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो इनके प्रवचन के बीच में मेरा बोलने का धर्म कर्तव्य नहीं बनता, लेकिन गुरु जी का आदेश हो तो 1 मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज मेरे साथ यहाँ पर मंच पर आए मेरे संघर्ष के साथी, मेरे बड़े भाई ओजस्वी विधायक भाई रणधीर पनियार जी, हमारे सदरपुर के हमारे प्रधान श्री ओम प्रकाश जी, विष्णु मंदिर के श्री सहदेव जी कालीराणा, अखिल भारतीय वैष्णवी महासभा के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सहदेव जी, सुभाष जी, विष्णवी सभा इधार के हमारे प्रधान श्री जगदीश कड़वासा जी, सूर्याराम जी दाड़िया, श्री हनुमान फुरसानी जी, श्री रमेश जी कीचड़, मार्केट कमेटी के हमारे चेयरमैन ठाकर दत्त जी, यहाँ पर उपस्थित श्री रमेश जी कीचड़, श्री राजेश देड़ेवाला जी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर सतबीर जी, सरपंच जी रत्सुराम, कृष्ण कुमार जी फुरसानी, हमारे संघर्ष के साथी श्री जयवीर गिल जी, श्री विनोद इलाहाबादी जी, श्री पंचायत सिंह, सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कथाएं सुनने आप और हम लोग बहुत जाते हैं, लेकिन ऐसे महान संत की कथा सुनने का सौभाग्य किसी को मिलता है। तो जो भागवत कथा
कि इतने दिनों से आपको सुना रहे, आगे 2 दिन और सुनाएंगे। तो अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण, जो उपदेश आपको लेके जाए उनका अनुसरण करें, उन्हें ग्रहण करें और उसको आगे फैलाएं, तभी मानवता का कल्याण हो सकता है। आप यहाँ सुन के घर चले जाओ, काम कर जाओ, सब लाभ नहीं। आप यहाँ से पवित्र होकर जा रहे हैं, उस पवित्रता को और फैलाइए। जैसे कहानी में हमेशा सुनाता हूँ, कई जगह एक साधु के 2 शिष्य थे और उनको कई दिन तक ज्ञान, कई सालों तक वो ज्ञान देते रहे। तो एक बार उनके परीक्षा के लिए उन संत ने कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूं, तो आपको ये 1 लोटा मैं अनाज का लेके जा रहा हूं और मैं 1 साल के अंदर वापस आऊंगा, इसको संभाल के रखना। तो एक शिष्य था, उसने उस लोटे को तकलीफ से संदूक में रखा, खराब ना हो जाए, कोई लूट ना ले। और दूसरे शिष्य ने उस लोटे के कोई जगह जगह पे बिखेरा हुआ ताकि अनाज को मल्टीप्लाई कर सके। तो 1 साल के बाद जब वो संत वापस आए, कहा मेरा और मेरा अनाज किधर है? तो उसने संदूक खोला तो पड़ गया था उसके अंदर वो बड़ा बड़ा साल, 1.5 साल। और दूसरे ने कहा जी मैं पीछे स्टोर में मेरे बोरियां भरी, आपको दिखाता हूँ मजदूर के पास। तो उन्होंने किया। ऐसे वही मिसाल आपको, जैसे महान संत के जो वचन मोतियों के रूप में होते हैं, हीरो के रूप में होते हैं, इनको जितना फैलाओगे उतना ही मानवता का कल्याण। तो मैं इतना ही कहना चाहता था। माननीय ओम प्रकाश जी का, पूरी कमेटी का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे और भाई रणधीर जी को आपने यहाँ पर बुलाकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया। और गुरु जी का विशेष तौर पे मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि महान चरण हमारे आदमपुर हल्के हमारे में बढ़े। और उपेक्षा प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी हम सबको आशीर्वाद देते हैं, आप यहाँ पर आते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी एक इच्छा है साहब से भिक्षा मांगने की, आप कहो तो मांग लो। हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन। मेरी यही भिक्षा है। राजस्थान जोधपुर एयरपोर्ट जो है, उस जोधपुर एयरपोर्ट का नामकरण करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, माँ अमृता देवी एयरपोर्ट हो जाए। तो आप बदलाल से भी बात करिए, ऊपर भी बात करिए और माँ अमृता देवी के नाम से एयरपोर्ट हो जाए। तो सीधी आपसे कामना है, अवश्य ही प्रभु आपकी कामना पूर्ण करे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। एमएलए साहब का बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब उत्तर उत्तर वृद्धि करे और सत्कृदेव पैसे पर चढ़ा।